मैं हूं अनिल सोले, आप देख रहे हैं जनमत आवाज। हम ऐसे मुद्दों को अक्सर उठाते हैं जो मुद्दे वंचित मुद्दे होते हैं, जिन मुद्दों पर अन्य मीडिया उस पर ध्यान नहीं देता। लेकिन बहुजन समाज के जो मुद्दे हैं, बहुजन समाज के मुद्दों जैसे सोशल मीडिया पे जिस प्रकार से अभी बहुजन समाज के लोग काफ़ी सक्रिय नजर आ रहे हैं, उसी तरह आज मराठा सेवा संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन उज्जैन में हुआ, जिसमें काफ़ी नेता लोग पहुँचे। बुरहानपुर जिले से लोग भी पहुँचे, लगभग छत्तीसगढ़ राज्य से पहुँचे। मैं हमारे साथ में मराठा सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुनील महाजन जी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस उद्देश्य के लिए आपने प्रोग्राम किया गया था? मराठा सेवा संघ हर प्रतिवर्ष एक राष्ट्रीय अधिवेशन लेता है, जिसमें पूरे साल भर का लेखा जोखा और आगे आने वाली भविष्य क्या रणनीति रहेगी उसके लिए आयोजन किया जाता है। इस बार 16-17 नवंबर को उज्जैन में कार्यक्रम हुआ है, जिसमें भारत भर के 28 राज्यों से जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में पहुंचे थे। कौन कौन से जनप्रतिनिधि पहुंचे उसमें राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी थे, राज्यसभा से जो सदस्य है उज्जैन के, अपने बुरहानपुर से विधायक अर्चना चिंडी जी पहुंची थी। उसके बाद में चंद्रशेखर देशमुख जो मुल्ताई से विधायक है वो पहुंचे थे। कर्नाटक से डॉक्टर एम जी मूड़े साहब वो आए थे विधायक। सभी भारत भर से जनप्रतिनिधि और विधायक सांसद लोग आए थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मराठा समाज के जो हमारे खंडवा लोकसभा के खुद सांसद है ज्ञानेश्वर पाटिल, वो भी उसमें आमंत्रित किया था कि उन्होंने? उनको आमंत्रित जरूर किया था, लेकिन वो वहाँ के चुनाव की जो सक्रियता बता रहे थे कि चुनाव में सक्रिय, इस कारण में कार्यक्रम में मैं आ नहीं पाऊँगा, क्योंकि कार्यक्रम उनके लिए आयोजित किया था। उनके द्वारा ही मतलब पूरे भारत भर में कार्यक्रम की वो जाना था, संदेश जाना था। लेकिन हो सकता है कुछ चुनाव की व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए। तो बुरहानपुर कितने जनप्रतिनिधि पहुँच पाए? बुरहानपुर से यहाँ से मतलब टोटल समाज के लोग मिला के 300 लोग बुरहानपुर से थे। तो आने वाला क्या उसका अगला कदम क्या रहेगा आपका, जिस प्रकार से मराठा समाज सम्मेलन बुलाकर क्या अगला सम्मेलन बुलाने का ये रहेगा कि पहले तो अभी तक हमने जो संगठन के बारे में चर्चा हुई, संगठन में कुछ चीज़ें ऐसी निकली कि मराठा समाज आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ समाज है, वो खेती किसानी पे काम करता है, और हर साल आप देख रहे प्राकृतिक आपदाओं के कारण मराठा समाज मतलब काफ़ी कर्ज में डूबता जा रहा है। तो हम शासन से ये मांग करते हैं कि मराठा समाज के लिए बाकी समाजों के प्रकार से मराठा समाज को आर्थिक विकास महामंडल की आर्थिक महामंडल का विकास का गठन किया जाए, जिससे जो मराठा समाज की जो आर्थिक स्थिति वो सुधरेगी और जो युवा वर्ग है उनको रोजगार मिलेगा। इस महाराष्ट्र में और कर्नाटक में इस प्रकार का आयोजन हो चुका है, जिसमें मराठा समाज को आर्थिक विकास महामंडल का गठन हो चुका है। इसी प्रकार अगर मध्य प्रदेश में होता है तो समाज को काफ़ी सहूलियत मिलेगी, उसका फायदा मिलेगा समाज को। ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम साहब भी आने वाले थे वहाँ पर। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कोई फॉरेन का टूर बन गया उनका इन समय पे, और मुख्यमंत्री जी महाराष्ट्र चुनाव में व्यस्त थे। तो मराठा समाज प्रतिनिधिमंडल छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश क्या इसको लेकर ज्ञापन देगा कि हमारी हम लोग अभी विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री का समय लेने वाले हैं, और उनको ये जो प्रमुख मांग है हमारी मराठा विकास मंडल की, वो मांग रखने वाले हैं। साथ साथ में जहाँ भी छत्रपति शिवाजी महाराज और हमारे बहुजन महापुरुष है, बाबा साहब अम्बेडकर है, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले है, इन लोगों की प्रतिमाएं लगे, क्योंकि जो लोगों को समझे कि इन लोगों का क्या बलिदान है, तो वो मांग हम करने वाले हैं। तो विकास मंडल बनने से क्या परिवर्तन होगा? विकास मंडल बनने से क्या होगा कि जो समाज के बेरोजगार युवा है, उसके बाद जो खेती किसानी कर रहे हैं उनको उद्योग धंधा उसमें फ़ायदा मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें है। उसका एक महाराष्ट्र का उदाहरण है, अभी 28 लोग एग्जाम में बैठे थे मराठा समाज के, उसमें से 18 लोग को IAS IPS में चयन हुआ है। वही कर्नाटक की वही स्थिति है, कर्नाटक में भी कम से कम 3 से 4 लोग, क्योंकि इसका क्या होता है स्पेशली एक ब्रांचेस बनती है और वो ब्रांचेस में उसको अलग से पढ़ाई की जाती है, और तो उसमें काफ़ी फायदा मिलता है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में मराठा सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुनील महाजन जी। जिस प्रकार से हम देखें कि कुछ समय मराठा सेवा संघ का लगभग 25-30 साल पहले गठन हुआ है, उस गठन की प्रक्रिया पूरे देश भर में मराठा सेवा संघ के माध्यम से चालू हो गई है। क्योंकि शिवाजी महाराज की जयंती 2 प्रकार से होती थी, पहले तिथि के आधार पर, लेकिन जब मराठा सेवा संघ अस्तित्व में आया तो पूरे देश में अब छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती 19 फरवरी को मनाई जाती है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि मराठा सेवा संघ की रही है। उसके बाद मराठा समाज किस प्रकार से आगे उन्नति की ओर जाएगा, ये मराठा समाज सेवा संघ के माध्यम से इस ओर निरंतर कार्य किया जा रहा है। मेरे सहयोगी साथी वानखेड़े साथ में अनिल सोले। देखते रहिए चैनल को, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।